कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है। उसकी पहली कंट्री साइड ट्रिप उसकी लाइफ चेंज कर देगी। लेडी ने ध्यान दिया कि सारी दुकान के नाम उसके बगल में बैठे असिस्टेंट के लास्ट नेम पे है। लेडी शॉक थी। जिस असिस्टेंट के साथ उसने 3 साल काम किया, क्या वो एक सीक्रेट बिलियनियर है? अब कहानी को शुरू से देखते हैं। मार्गरेट नाम की लड़की मेजर न्यूज़पेपर की टॉप एडिटर है। वो साल के $1 मिलियन कमाती है। मार्गरेट का ऑफिस में स्टेटस ऐसा था जैसे वही अंबानी की बुआ हो। लड़की की पोस्ट सीईओ से नीचे वाली थी। मार्गरेट का नेचर काफ़ी अकड़ू और शार्प टाइप का था, इसलिए एम्प्लॉय उसे विच कह के बुलाते थे। मार्गरेट के असिस्टेंट का नाम है एंड्रयू। वो काफ़ी सुलझा सीधा टाइप का लड़का है। वो मार्गरेट के साथ साईं की तरह रहता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। एंड्रयू को सुबह जल्दी उठ के मार्गरेट के लिए कॉफ़ी लानी होती है। कभी एंड्रयू गलती से कॉफ़ी गलत ले आए तो मार्गरेट उसे सज़ा के बदले में ओवर टाइम कराती है। एंड्रयू ऐसे ही मार्गरेट के साथ 3 सालों से काम करते आ रहा है। इतने सालों में उसे अपने लिए मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं मिले होंगे। मार्गरेट खुद से काफ़ी सेटिस्फाई रहती, क्योंकि एंड्रयू उसके लिए हमेशा ऑन कॉल रहता था। मतलब जब भी वो कॉल करे, एंड्रयू उसके लिए अलादीन के चिराग की तरह प्रकट हो जाए। अब क्योंकि मार्गरेट सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो सारे एम्प्लॉय को बराबर ट्रीट करती। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ रे। डिप्टी मैनेजर की तबीयत खराब चल रही थी, स्टिल मार्गरेट ने उस पर रहम नहीं किया। लेडी ने बॉब को ये कहते हुए जॉब से निकाल दिया कि तुम में काम करने की इच्छा ही नहीं बची, ना तुम्हारे अंदर एथिक्स रहे। बॉब कुछ बोलता इससे पहले ही मार्गरेट एंड्रयू के साथ बात करते करते बाहर निकल गई। बॉब गुस्से में बाहर आकर मार्गरेट पर चिल्लाने लगा। बॉब ने बहुत सुनाया, तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा मार्गरेट, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम हमेशा सिंगल ही रहोगी। ये सब सुन के मार्गरेट शांत रही। उसने बॉब से कहा, तुम्हें इसलिए नहीं निकाल रही कि तुम मेरा कंपटीशन हो, मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि तुम आलसी हो, ना तुम काम ठीक से करते हो। तुम्हारा काम से ज्यादा ध्यान अपनी वाइफ को चीट करने पे है। ये सुन के हॉल में सन्नाटा छा गया और बॉब की भी बोलती बंद हो गई। ऑफिस में सब मार्गरेट को उसके हार्श नेचर के लिए जानते थे। एम्प्लॉयज़ को वो पसंद नहीं थी, पर मार्गरेट काम अच्छा करती थी, इसलिए वो बॉस की चहेती थी। बॉस मार्गरेट पर आंख बंद करके भरोसा करता था, मगर इस बार उसने एक गलती कर दी। काम के चक्कर में मार्गरेट अपना वीज़ा रिन्यू कराना ही भूल गई। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसे डिपोर्ट करने का फैसला लिया। मार्गरेट ये सुन के शॉक में थी, क्योंकि अगर उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो कंपनी में उसकी जो पोजीशन है वो बॉब के बराबर हो जाएगी, यानी कि वो डिपोर्ट के साथ डिमोट भी हो जाएगी। तभी अचानक कैबिन में एंड्रयू आ गया। उसे देख के मार्गरेट को एक शॉकिंग आइडिया आया। मार्गरेट ने उन दोनों को बताया, दरअसल मैं और एंड्रयू जल्द ही शादी करने वाले हैं। एंड्रयू अपनी बॉस लेडी की शक्ल देख रहा। बॉस भी कंफ्यूज हो गया, स्टिल उसने दोनों को बधाई दी। मार्गरेट और एंड्रयू की शादी हो जाएगी तो लड़की को लीगली यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। एंड्रयू के बिना कुछ कहने से पहले ही मार्गरेट उसे बाहर ले आई। कैबिन में आकर एंड्रयू कहने लगा, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। मार्गरेट नहीं चाहती कि वो अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठे। उसने कहा, अगर उसकी जॉब गई तो साथ में तुम्हारी जॉब भी जाएगी। एंड्रयू को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे मार्गरेट जैसी लेडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने 3 साल से मार्गरेट की गुलामी की है और अब लाइफ टाइम गुलामी ना ये ना हो पाएगा हमसे। मगर एंड्रयू को अपनी जॉब खोने का भी डर था। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ कह दी। एक बार लीगल वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। अगले दिन दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने ऑफिस आ गए। ऑफिसर को कुछ शक तो हुआ। उसने दोनों को वार्निंग देते हुए कहा, अगर ये शादी बस ग्रीन कार्ड के लिए हो रही है तो तुम दोनों बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि इसका जुर्माना है $2.5 लाख, साथ ही 5 साल की सजा भी हो सकती है। एंड्रयू डरा हुआ लग रहा था, हालांकि मार्गरेट अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में थी। उसने कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए एंड्रयू के होम टाउन जा रहे हैं, उसकी दादी का 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करने। वहीं हम अपनी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर देंगे। माहौल को संभालने के लिए एंड्रयू ने एक बढ़िया सी लव स्टोरी बना के ऑफिसर को सुना दी। मैं और मैम आई मीन बेबी रात साथ में काम किया करते थे। धीरे धीरे कब काम प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों ने इंटरव्यू पास कर लिया, वो भी बेयरली। ऑफिसर अभी भी उनसे एक और इंटरव्यू लेगा, वो भी 1 हफ्ते बाद, और उनसे सेपरेटली पूछेगा। अगर उनके जवाब में कोई भी इनकन्सिस्टेंसी हुई तो ऑफिसर इस शादी को खारिज कर देगा। इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आते ही एंड्रयू सोचने लगा कि अब चीज़ें सीरियस हो रही है। वो खुद को रिस्क में डाल रहा है।
और बदले में उसे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। एंड्रयू ने मार्गरेट से कहा, मुझे तुमसे बुक पब्लिशिंग का फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुक पब्लिश करवाओ और मुझे प्रमोशन भी चाहिए। लेडी ने मना किया तो एंड्रयू हेल्प करने से पीछे हटने लगा। मार्गरेट के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने एंड्रयू की शर्त मान ली। जैसे ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगी। एंड्रयू को लगता है कि मार्गरेट को अपना एटीट्यूड भी कम करना चाहिए, उसे एंड्रयू से प्यार से बात करनी चाहिए। उसने मार्गरेट से कहा, अब मेरे से तुम प्यार से शादी के लिए पूछो। मार्गरेट ग्रीन कार्ड पाने के लिए अपना एटीट्यूड, गुस्सा सब छोड़ने के लिए तैयार थी। सरप्राइजिंगली घुटने पे बैठ के शादी के लिए पूछने लगी, वो भी चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए। फाइनली अब एंड्रयू को अच्छा लग रहा। ऐसा दिन आएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़े दिन में दोनों फ्लाइट पकड़ के एंड्रयू के होम टाउन जाने लगते हैं। मार्गरेट एंड्रयू के परिवार का मजाक बनाते हुए कहती है कि शादी के बाद हम दोनों मेरे घर में रहेंगे, तुम तो किसी झोपड़पट्टी में रहते होगे, मैं वहां नहीं टिक पाऊंगी। एंड्रयू सब सुनकर शांत रहा। मार्गरेट के साथ 3 साल काम करने के बाद एंड्रयू को मार्गरेट का नेचर पता चल चुका था। मार्गरेट भले ही स्ट्रॉन्ग लेडी हो पर उसे डर लग रहा है कैसे एंड्रयू की फैमिली को फेस करेगी। प्लेन लैंड हुआ। एंड्रयू की दादी नेम प्लेट लेकर अपने पोते का वेट कर रही। सबने मार्गरेट का बहुत अच्छे से वेलकम किया। चारों जने कार में बैठ के सुंदर पहाड़ों से होते हुए घर के लिए निकल गए। उनकी एंट्री छोटे से टाउन में हुई। मार्गरेट ने कुछ अलग नोटिस किया, सारी दुकानों के नाम उसके असिस्टेंट एंड्रयू के सरनेम पे रखे हुए थे। मार्गरेट को नहीं पता था कि एंड्रयू का इतना बड़ा बिजनेस है। अभी तो मार्गरेट को और भी सरप्राइज मिलने वाले हैं। अब एंड्रयू अपने टर्फ में आ गया, यानी कि अपनी जमीन पे। उसने मार्गरेट से ज्यादा बातचीत नहीं की और उसे खुद से कुछ चीजें करने दी। अब वो यहाँ पे आने के बाद उससे और दब के नहीं रहने वाला। मार्गरेट सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, वो डरी हुई थी। एंड्रयू ने उसकी हेल्प कर दी। हेल्प करने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। सब बोट में बैठ के चल पड़े। बड़े से पत्थर बीच में थे। उसके हटते ही मार्गरेट ने सुंदर सा कासिल देखा। वो दंग रह गई कि ये एंड्रयू का घर है। मार्गरेट समझ गई कि एंड्रयू बहुत अमीर है, वो बस आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके साथ काम कर रहा था। अपने बेटे का फैमिली ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। एंड्रयू 3 साल बाद वापस आया था। फैमिली ने खाना पीना सब रेडी कर रखा था। मार्गरेट एंड्रयू के बाप जो से मिली, जो काफ़ी सीरियस टाइप आदमी है। वो अपने बेटे के रेगुलर जॉब करने के खिलाफ था, जो के टोन में सार्केज्म था। एंड्रयू को ऑलरेडी सबकी आदत है, उसने रिएक्ट नहीं किया। पार्टी में एंड्रयू ने सबको बता दिया कि मैं और मार्गरेट शादी करने वाले हैं। सब ने खुश होकर कपल से कहा कि चलो चलो अब किस करके दिखाओ। एंड्रयू और मार्गरेट दोनों के लिए सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गई, पर फैमिली सामने है तो उन्हें किस करनी पड़ेगी। हालांकि ये किस मार्गरेट की पहली किस थी, वो कहीं खो सी गई। रात को एंड्रयू की माँ ने दोनों को उनका कमरा दिखाया। मार्गरेट को अजीब लग रहा था कि एंड्रयू की फैमिली इतनी अच्छी है, वो लोग इतने अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हैं और वो दोनों उनसे झूठ बोल रहे हैं। सबके जाते ही एंड्रयू ने अपना बोरिया बिस्तर ज़मीन पे बिछा लिया। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि वो अपनी बॉस के साथ पहली बार कमरा शेयर कर रहा था। मार्गरेट को नींद नहीं आ रही। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाई। सुबह को मार्गरेट का फ़ोन बजने लगा। वो नहीं चाहती थी कि एंड्रयू उसकी रिंगटोन से उठ जाए। लेडी जल्दी से फ़ोन उठाकर बाहर आ गई, मगर उसने जल्दबाजी में गेट बंद नहीं किया। उसके पीछे से घर का सबसे महंगा पपी आ गया। पपी मार्गरेट पे भौंकने लगा। अचानक ऊपर से एक बाज आकर पपी को उड़ा के ले गया। मार्गरेट फोन पे बात करते करते पपी को बचाने भागी। नर्वसनेस में उसने अपना फोन ही फेंक दिया, जिसके चलते बाज उड़ गया और पपी उसे मिल गया। हालांकि बाज अभी हार नहीं मानने वाला था। वो वापस आया और लड़की का फोन ले गया। मार्गरेट हॉक को इशारा कर रही कि लो लो पपी को ले जाओ, बस मेरा फोन दे दो। एंड्रयू की फैमिली खिड़की से सब देख रही थी। उन्हें लग रहा वाह हमारी होने वाली बहू तो पेट लवर निकली। एंड्रयू भी आकर देख के दंग रह गया कि मैडम जी इतनी बड़ी डॉग लवर है। फिर मार्गरेट ने सारा सच एंड्रयू को बताया, पर एंड्रयू को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। अब मार्गरेट को नया फ़ोन चाहिए तो एंड्रयू और उसका परिवार कल जाकर मार्गरेट को नया फ़ोन दिलवा देंगे। माँ और दादी खिड़की से उन्हें देख रही तो एंड्रयू ने मार्गरेट के बम पे हाथ मारा और बोला वाओ हनी तुम तो माल हो। मार्गरेट कह रही अगर एक बार और हाथ लगाया तो तुम्हारे अंडों का आमलेट बना दूंगी। बाप बेटे लेक के किनारे बातें करने लगे।
जो ने अपने बेटे से पार्टी वाले दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगी। उसने एंड्रयू को शादी के लिए बधाई भी दी। जो चाहता है कि एंड्रयू होम टाउन में रुक के फैमिली बिजनेस को संभाले, पर दोनों के विचार काफी अलग है। जब सब वापस घर आए तो उन्होंने एंड्रयू को गुस्से में देखा। एंड्रयू की माँ को अंदाजा हो गया कि जरूर जो ने कुछ किया होगा। वो अंदर आकर अपने पति को सुनाने लगी। मार्गरेट हॉल में आकर उन्हें देख रही थी। लड़की फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहती तो वो बाहर चली गई। एंड्रयू की माँ अपने पति पे चिल्लाने लगी, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को 3 साल बाद देखा है। सब कुछ सही कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सही कर दूंगी। जो अपनी बीवी को गुस्से में देख सीरियस हो गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एंड्रयू से क्या कहे। मार्गरेट कमरे में आकर नहाने चली गई। एंड्रयू ने हेडफोन लगा रखे थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि बाथरूम में मार्गरेट है। वो भी नहाने चल दिया। अरे मैया, जे का हो गया। दोनों को काफ़ी सारे ऑकवर्ड मूवमेंट का सामना करना पड़ रहा था। एक छत के नीचे रहने के नुकसान या कहो फायदे। रात को दोनों के बीच में अजीब सा सन्नाटा था। सुबह वाले कांड के बाद दोनों ही समझ नहीं पा रहे कि वे कैसे रिएक्ट करें। दोनों की ऑकवर्डनेस धीरे धीरे बातों में बदली। मार्गरेट ने अपने अंदर के सॉफ्ट नेचर को बाहर रखा। उसने अपना सबसे अच्छा नेचर एंड्रयू को दिखाया। मार्गरेट को लाइट हार्टेड वैरायटी शो, ड्रामेटिक रोमांस नोवेल, ये सब चीज़ें पसंद थी। उसने एंड्रयू को जो किस की थी वो भी मार्गरेट की पहली किस थी। मार्गरेट को बहुत बुरा लगा था जब बॉब ने उसे विच कहा। उस टाइम मैंने बाहर से सख्त होने का नाटक किया, मगर अंदर से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इमोशनल थी। ऐसा जब भी होता है मैं बाथरूम में जाके रोती हूँ। एंड्रयू ने मार्गरेट की तारीफ की कि तुम बहुत सुंदर हो मार्गरेट। फिर मार्गरेट ने अपना दर्द भरा पास्ट बताया। उसने अपने पेरेंट्स को 16 साल की उम्र में खो दिया था। तब से फूल मार्गरेट के लिए कांटे बन गए। जब भी वो फूल देखती है उसे अपनी पेरेंट्स के ग्रेव पे चढ़ाए हुए फूलों की याद आ जाती है। दोनों अब काफ़ी पास आने लगे। आग के आगे मार्गरेट ने एंड्रयू के साथ अच्छी बुरी हर तरह की बातें शेयर की। लगता है प्यार का बीज बोया जा रहा है। अगली सुबह जब मार्गरेट उठी तो उसे गेट पे कुछ आवाज़ आई। एंड्रयू भाग के जल्दी से बेड पे आ गया ताकि दोनों को अलग अलग सोते कोई देख ना पाए। कमरे में एंड्रयू के माँ बाप आए। उन्होंने एक न्यूज़ दी कि हम लोग दादी माँ के बर्थडे पार्टी में ही एंड्रयू और मार्गरेट की ग्रैंड वेडिंग कराना चाहते हैं। दोनों न्यूज़ सुन के हिल गए। उन्होंने काफ़ी बहाने बनाए, पर अब मार्गरेट और एंड्रयू फंस चुके हैं। इतने में कमरे में दादी आ गई। उनकी खुशी और प्यार भरे शब्द सुन के कपल सुन्न पड़ गया। दादी मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहती थी, जैसे कि हर दादी चाहती है। सबकी खुशी के लिए दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दिया। एंड्रयू को बुरा लग रहा है कि सब कुछ नकली है। वो अपनी दादी से कैसे नजरें मिलाएगा जब उसे सच पता लगेगा। और माँ भी बहुत सीधी है, वो भी टूट जाएंगी। मार्गरेट ने आराम से एंड्रयू को संभाला। इस सब के बाद भी मार्गरेट खुद को समझाई जा रही थी कि ये शादी बस एक डील है। अंदर ही अंदर मार्गरेट एंड्रयू के लिए कुछ फील करने लगी थी। एंड्रयू की दादी और माँ मार्गरेट को अपने साथ फैमिली ब्राइडल स्टोर ले आए। मार्गरेट ने काफ़ी सारी ड्रेसेस ट्राई की। दादी ने उसके लिए विंटेज वेडिंग गाउन सेलेक्ट किया। अपने पोते की बहू को ड्रेस में देख के दादी तो इमोशनल हो गई। एंड्रयू की माँ भी इमोशनल सी हो गई। मार्गरेट को सब देख के बुरा फील हो रहा था। वो सबकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। दादी ने मार्गरेट को पुश्तैनी पेंडेंट देते हुए कहा, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था। उन्हें गुजरे 150 साल हो चुके हैं। अब तक मैंने इसे संभाल के रखा है। अब ये लॉकेट तुम्हारा है, तुम्हें संभाल के रखना होगा। मार्गरेट को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी फैमिली को धोखा देना, उसने ऐसा सोचा भी कैसे। लड़की अब क्या करे वो समझ नहीं पा रही थी। मार्गरेट की आंखें नम हो गई। मार्गरेट ने जैसे ही एंड्रयू को देखा वो बोट चला के गुस्से में कहीं जाने लगी। इन दिनों फैमिली के साथ टाइम बिताने से मार्गरेट ने अलग ही लाइफ जी। परिवार का प्यार क्या होता है उसे पता लगा। मार्गरेट का दिल खुशी से भर आया, पर सब कुछ टेम्परेरी है। सब एक सुंदर सपने की तरह टूट जाएगा। नकली शादी, नकली रिश्ते, सुंदर फैमिली, एट द एंड सब खत्म हो जाएगा। मार्गरेट का इमोशनल लेवल देख के एंड्रयू ने बोट संभाली, पर अचानक सामने कुछ आ गया। उससे बचने के चक्कर में एंड्रयू ने मार्गरेट को पानी में गिरा दिया। अब फाइनली दोनों घर आ गए। तभी उन्हें जो ने वेयर हाउस में बुलाया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ऑफिसर मिस्टर गिलबर्टसन आए हुए थे। उसने जो को एंड्रयू और मार्गरेट की फेक मैरिज के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो के सामने गिलबर्ट ने एंड्रयू से कहा, अब सच बता दो। पर एंड्रयू ने मार्गरेट का साथ दिया और कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ। हम 3 साल से साथ हैं और शादी करना चाहते हैं। इसमें क्या फेक है।
फूलों से सजा एरिया, शादी का वेन्यू, एकदम सब कुछ रेडी था। मार्गरेट हाथों में फूल लेकर दादी के हाथ में हाथ डाल के आगे आ गई, पर शादी शुरू होने से पहले ही मार्गरेट ने ऑफिशियल को रोक दिया। मुझे सबके सामने कुछ कन्फेस करना है। सारे मेहमानों के सामने मार्गरेट ने पूरी बहादुरी के साथ अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ सच बता दिया। ये शादी बस एक झूठ है। एंड्रू की फैमिली बहुत अच्छी है, मैं उनसे झूठ बोलकर शादी नहीं कर पाऊंगी, सब मेरी गलती है। मेहमान शांत हो गए, सब शौक में थे। उनमें एक जना खुश हो रहा जो कि था मिस्टर गिलबर्टसन। एंड्रू को बहुत अजीब और खालीपन लगा। पिछले दिनों जो भी वक्त दोनों ने साथ में बिताया वो उनकी अच्छी मेमोरीज थी, और आज मार्गरेट की बहादुरी देख के एंड्रू की आंखों में मार्गरेट के लिए इज्जत और बढ़ गई। एंड्रू को रियलाइज हो गया कि उसे मार्गरेट से प्यार हो गया है। वो सारी चीजें संभालने के लिए तैयार था। एंड्रू भाग के बाहर आ गया। जो ने अपने बेटे का रास्ता रोका, तभी एंड्रू की दादी को हार्ट अटैक आ गया। सब भागकर दादी के पास आ गए। उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में दादी ने मास्क उतारा और बोली, मुझे अब ठीक लग रहा है, मैं हॉस्पिटल नहीं एयरपोर्ट जाना चाहती हूँ। पर देर हो गई थी। मार्गरेट फ्लाइट लेकर वापस न्यूयॉर्क आ गई थी। अपनी गलती सुधारने के लिए एंड्रू ने जल्दी से प्राइवेट प्लेन का इंतजाम किया। मार्गरेट न्यूयॉर्क ऑफिस में आ गई। पीछे से एंड्रू भी आ गया। उसने सबके सामने मार्गरेट से अपने प्यार का इजहार किया। पिछले दिनों हमने बहुत टाइम साथ में बिताया, एक दूसरे को सीक्रेट बताए, एक दूसरे को अलग अलग सिचुएशन में देखा, पर मुझे अब तक नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम मेरी बॉस नहीं रही, मेरी लवर बन चुकी हो। मैंने जैसे ही सुबह को देखा कि वो लेडी गायब थी जिसे मैं प्यार करता हूँ, फिर एंड्रू ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।